बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.8। अगर आप मैथ में पास होना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम चैप्टर्स की और तमाम एक्सरसाइज की आसान सॉल्यूशन और रिव्यू एक्सरसाइजेज फ़ौरन से रिसीव हो जाएं। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करते जाएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विंडो इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फाइंड द डायमीटर बोथ डायमीटर्स। इसका मतलब है हमें एरिया गिवन है, हमने क्या करना है, उसका हमने लेंथ और विड्थ बतानी है। तो एरिया ऑफ जो हमें गिवन है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और हमें उन्होंने कहा है कि आपने दोनों डायमेंशंस बतानी है, मतलब लेंथ भी फाइंड करके देनी है और विड्थ भी। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू पुट की जो हमें उन्होंने दी हुई थी, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और लेंथ और विड्थ हमने इसी तरह साथ लिख दी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का तरीका हमें पता है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया है। थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3, और हमने ऐसे दो वर्ड्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है जिनका आंसर बने 3, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो मिड वैल्यू -2 बने। तो वो हमारे पास थी 3 1 ज़ा 3 और 3 - 2 1। तो हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और -3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखें ये -3 है और ये प्लस एक्स है, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 3 - 1 2x बनता है। अच्छा जी, ये हमारा बहुत अच्छा पेयर बन गया। हमने क्या किया, अब हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आता है, हमने x कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर आएगा x - 3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो हम +1 कॉमन ले लेते हैं, हमने +1 लिखा, अंदर आया x - 3। अब हमने क्या करते हैं, ब्रैकेट की वैल्यूज़ अगर विद सेम साइन सेम वेरिएबल आ जाएँ तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के अंदर वाली एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आया x + 1 और x - 3, और ये हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ। इसका मतलब है हमारे पास लेंथ है x + 1, विड्थ है हमारे पास x - 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर ऑफ विंडो। वो हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला है P = 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पीछे हम देख चुके हैं x + 1, विड्थ की वैल्यू है हमारे पास x - 3, तो हमने इनको लिख दिया x + 1 और x - 3। अब ये भी x है, ये भी x है, तो ये प्लस हो रहे हैं, x + x 2x हो गया, ये +1 और -3 -2। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें, नहीं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी एक तरह वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर ये भी 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर आया 4x - 4। थर्ड है हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विंडो ₹200 पर मीटर। तो ये हमें कॉस्ट दी हुई थी 200 रुपीज़ पर मीटर, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारे पास क्या होती है, पैरामीटर को हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस भी चीज़ की हमने फाइंड करनी हो। तो पैरामीटर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं, 4x - 4 आई है, तो हमने यहाँ वो लिखी पैरामीटर की वैल्यू। कॉस्ट हमारे पास उन्होंने दी है 200 रुपीज़, तो हमने 200 से मल्टीप्लाई किया, 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया 800x, 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया 800, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग उन्होंने कहा है हमें, वो फ्लोर 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 250 रुपीज़ है, तो हम करेंगे एरिया को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने फ्लोर का सारा एरिया जो है वो कारपेट करना है ना, तो उसकी होगी कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग विंडो एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो एरिया हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था x स्क्वायर माइनस 2x - 3, उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 250 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 3। आप मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर इतना भी लिखें तो इतना भी हमारा आंसर ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द सरफेस। अब हमें उन्होंने कहा भाई हमने लेंथ फाइंड करके देनी है, एरिया उन्होंने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें गिवन था, यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की, इन दोनों को एल को मल्टीप्लाई किया तो ये एल स्क्वायर बन गया। हमने सिर्फ ये तरतीब से लिख लिया कि एल स्क्वायर और यहाँ पे उसकी वैल्यू। अब हमने एल की बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया, इस स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कटिंग कर दी, हमारे पास एल बच गया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 25x² - 30x + 9। इसको हम करते हैं मज़ीद फैक्टराइज।
फैक्टराइज करके फिर हम सॉल्व करेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 को 9 से, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता है 25 9 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 25 इंटू 9 225। तो 225 पे हमने क्या करना है, ऐसा टेबल लेके जाना है दो वैल्यूज़ का जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 225 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये मिड वैल्यू 30 बने। तो वो हमारे पास पेयर बनता है 15 जार हमारे पास 225 होता है और 15 + 15 हमारे पास 30 होता है। अब ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास 30 आएगा। इस साइन के अपने वो ध्यान रखना है, साइन गलत ना हो। अच्छा, ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास 5x कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास यहाँ से 5 लिया तो 5 5 = 25 और 2x थे 1x रह गया। माइनस लगाया हमने, हाँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ से इसमें से 3 कॉमन आ रहा था, हमने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास रह गया 5x - 3। अंदर की दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम है तो बाहर वाली हमारे पास सेम है। हमने क्या कि बाहर वाली एक जगह लिख दी और अंदर वाली वैल्यूज़ एक जगह लिख दी। अब ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ब्रैकेट में दोनों सेम वैल्यूज़ हों विद सेम वेरिएबल्स हों तो हम उसको मल्टीप्लाई करके पावर में भी लिख सकते हैं। 5x - 3 है इंटू 5x - 3, हमने 5x - 3 का स्क्वायर लिख लिया। अब स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी, हमारे पास L का आंसर आ गया लेंथ 5x - 3। अब ये हमारे पास आई है लेंथ। अब इसका पार्ट भी है हमारे पास फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। उसके बाद हमने पैरामीटर फाइंड करना है, वो हमारे पास होता है स्क्वायर का p = 4 × लेंथ। ठीक है जी, हमारे पास लेंथ का 4 टाइम्स होता है तो हमने 4 लिखा। लेंथ की वैल्यू हमारे पास अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया, ये 5x - 3 वो हमने पुट कर दी। अब 4 ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 5 20x हो जाएगा। उसके बाद 4 3 = 12x हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड में वो हमें कहते हैं कि एरिया एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ द मशीन। अच्छा जी, हमने उसकी सरफेस जो है वो पॉलिश करनी है और उसकी 75 पर मीटर स्क्वायर उसके चार्जेस हैं। तो हमने लिखा एरिया ऑफ सरफेस, हमें जो डाटा उन्होंने दिया हुआ था, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर उन्होंने हमें बताई हुई है वो है 75 रुपीज़। तो हम कैसे निकालते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कर देते हैं। तो एरिया हमारे पास ये था, मल्टीप्लाई किया हमने 75 रुपीज़ से, तो 75 यहाँ आ गया और कॉस्ट की वैल्यू 7 आ गई। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर लें, नहीं तो इतना भी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट फॉर एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस ₹28 पर मीटर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, उसके एजेस को जो है वो करना है पॉलिश, और उसकी हमारे पास 2 साइड्स हैं तो उसके 28 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। तो ये हम करेंगे भाई, एरिया हमें गिवन है 25x² और 30x + 9, कॉस्ट उन्होंने दी हुई है 28। अब हमने 2 साइड्स की फाइंड करनी है तो हम करेंगे लेंथ ऑफ 2 साइड्स, हमारे पास क्या होती हैं लेंथ प्लस लेंथ। ठीक है जी, हमने 2 साइड्स की लेंथ का करना है ना। हमने सबसे पहले उसकी लेंथ निकाली, कितना एरिया बनता है, तो ये L की वैल्यू और यहाँ पे भी L की वैल्यू और वो है प्लस करें। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, ये वाली भी प्लस के साथ है तो इसी तरह, अगर माइनस होती है तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। बहरहाल प्लस है तो हमने लिख दिया 5x - 3, फिर ये 5x + 5x 10x बना, ये -3 - 3 -6 बन गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी वैल्यू का 3 + 3 6। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ 2 साइड्स हमारे पास आ गई, लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। ठीक है जी, जो उसकी साइड्स थी उसका एरिया हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 28 10 जार हमारे पास बना 280। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बाहर आ गया तो अंदर आ गया 5x और -3 2 = 6। अब 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बनेगा 56 और हमने ब्रैकेट में लिख दिया। नहीं तो आप चाहें तो 28 को भी इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, 28 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे आपको आसानी हो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल टैंक इन एन ऑयल रेफरिंग रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस वन, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक ऑफ फलाना फलाना ये रहा। ठीक है जी, हमने वॉल्यूम लिख लिया। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑयल टैंक, हमने h फाइंड करनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों हमारे पास लेंथ में ही है तो हमने इसको
चेंज कर दिया एल से ही, एल मल्टीप्लाई एल। अब ये तीनों एल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बनेगा एल क्यूब, तो हम लिखेंगे एल क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब हमने एल क्यूब एक स्टेप में और कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एल क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये क्यूब है, हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी पावर मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, इसकी भी पावर 1/3 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों की पावर 1/3 आ गई, 3 ने 3 की कटिंग कर दी, एल यहाँ पे आ गया और इसकी पावर 1/3 थी, इसको हमने स्क्वायर रूट में चेंज कर लिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे जो हमें उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने यहाँ पुट की। अब हम इसका क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज। 125 एक्स क्यूब है, 125 हमें पता है एक्स की पावर 3 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, सॉरी एक्स की पावर 3 नहीं, 5 की पावर 3, तो यहाँ 5 और ये 7 एक्स आ जाएगा, हम लिखेंगे 5 एक्स की पावर 3। और यहाँ पे 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है, तो ये हमारे पास ए हो जाएगी वैल्यू, ये हमारे पास बी हो जाएगी। हमने लिखा 5x का क्यूब माइनस फार्मूले का 3, ए की वैल्यू 3a² और साथ बी की वैल्यू जो यहाँ पे हम 2 का क्यूब बना रहे हैं, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू 2 थी, प्लस फार्मूले का, फिर हमने 3 फार्मूले का डाला, फिर ए की वैल्यू, फिर बी का स्क्वायर माइनस बी की पावर जो है वो 3। ठीक है जी, ये 8 हमारे पास 2 का क्यूब बनता है। अब ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ए माइनस बी का होल क्यूब। हमने यहाँ फार्मूला क्लोज कर दिया। अब इस क्यूब में चूंकि इसकी पावर 3 है, हम इसको ओपन कर लेते हैं 1/3, इस 3 की 3 से कटिंग हो गई, हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 2, ये हमारी एल की वैल्यू है। अच्छा जी, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। सरफेस एरिया हमारे पास ऑलरेडी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो हमने एल की वैल्यू लिखी 5x माइनस 2 इंटू 5x माइनस 2। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नेक्स्ट, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5x माइनस 2 का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5x माइनस 2 का स्क्वायर। और उसकी हमारे पास है 6 सर्फेसेस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वो आई है लेंथ, हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 6 के साथ। तो हमने ये नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 6 मल्टीप्लाई पे जो हमारा आंसर आया 5x माइनस 2 का स्क्वायर, हमने उसे मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये हमारे पास आ गया एरिया। अभी पिछले हमने 2 क्वेश्चन में किया, हमें पता है हम एरिया को अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी मुकम्मल वो आ जाते हैं कि कितने पैसे लगने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, तो हम क्या करेंगे, 32 रुपीज़ हमारे लग रहे हैं, चार्जेस हैं, हमने 32 को मल्टीप्लाई किया, उसका जो एरिया की वैल्यू थी 6 इंटू 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 32 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया, और ये इसकी 7 पावर आ गई 5x माइनस 2 की पावर 2। अब अगला है हमारे पास, वो कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम उससे बाहर से पेंट करें तो उसके चार्जेस हमारे पास 32 हैं। तो इसी तरह हम करेंगे कि जो हमारे पास एरिया की वैल्यू थी 6 इंटू 5x माइनस 2, उसको हम जस्ट उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉस्ट हमारे पास क्या है 32, हमने मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई 32 192, और ये 7 वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट सी भी अटैम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड देयर एरिया गिवन बाय A1, उन्होंने हमें दिया हुआ है उसका एरिया, और A2 दिया हुआ है। हेल्प टू फाइंड द रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स, हमने रेडियस फाइंड करना है व्हील्स का, तो हमारे पास होता है, सबसे पहले तो देखें हमने एरिया जो गिवन था A1 A2 वो लिख लिया, फाइंड जो करना है R1 R2 वो भी हमने लिख लिया। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसकी एरिया की वैल्यू पुट करेंगे और फिर लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर 1 के। अब चूंकि हमारे पास 2 एरिया हैं तो हम इसको 1 का नाम दे लेंगे, हम यहाँ लिखते हैं पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, व्हील 1 के लिए हमने R1 लिख लिया पाई आर स्क्वायर, और उसकी जो एरिया की वैल्यू गिवन थी A1 की, देखें वो हमने एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख ली इक्वल टू। इसी तरह जो हमें A2 की वैल्यू गिवन थी हमने वो की इसी तरह, पाई R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई और दिस वन। अब इनमें देखें सबसे पहले पाई कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, हमने पाई कॉमन लिया, अंदर आ गया x² माइनस 6x प्लस 9, तो हमने ये एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे भी पाई था, यहाँ पे भी पाई था, तो दोनों की होगी कटिंग। हमारे पास क्या रह गया, R1 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन। अब हमने इस वैल्यू को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, और यहाँ हमने लिख लिया। अब हमने 2 पेयर्स बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो ये मिड वैल्यू आए, तो वो हमारे पास बेहतरीन पेयर्स होते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और 3 + 3 6।
तो ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पे माइनस साइन था। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन आया, अंदर आ गया x-3, यहाँ से -3 कॉमन लिया, अंदर आ गया x-3। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ हम इकट्ठी करके लिख देंगे, वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख देंगे। अच्छा जी, तो हमने R1 की इसी तरह वैल्यूज़ x-3 और x-3 लिख दिया। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा x-3 का स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर रूट ने इसने स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग की, इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट की कटिंग कर दी। हमारे पास आंसर आ गया R1 = x-3। अब हमने R2 भी इसी तरह फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेकेंड एरिया की वैल्यू यूज़ करेंगे, A2 = πr²। तो हमने यहाँ 2 लगा लिया बेस में ताकि पता चले सेकेंड व्हील की बात हो रही है। अब हमने वैल्यू पुट की, πr2 का स्क्वायर = πx² - 10x + 25π। अब यहाँ से भी हमने पाई कॉमन लिया, यहाँ से भी पाई कॉमन लिया, इस पाई ने इस पाई की कटिंग कर दी, हमारे पास R2 का स्क्वायर ये आ गया। इसी तरह इसको हमने फैक्टराइज किया, 25 है तो हम 5 5 = 25, 5 + 5 10। हमने दो पेयर्स में इसको ब्रेक कर लिया, यहाँ आ गया x² - 5x - 5x + 25। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लिया तो हमारे पास x कॉमन आ गया, अंदर आ गया हमारे पास x - 5। सेकेंड यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर आ गया x - 5। अब ब्रैकेट के बाहर वाली हम इकट्ठी करके लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिख देंगे। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं तो इसको हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसी तरह क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, x - 5 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर ने अंडर रूट की कटिंग कर दी, इस स्क्वायर ने यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो इस स्क्वायर ने अंडर रूट की कटिंग कर दी। तो R2 की हमारे पास वैल्यू आ गई x - 5। अब हमारे पास R1 की भी वैल्यू आ गई है और R2 की भी, और यही नंबर 5 हमें दिया हुआ है। मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप और प्रेसेस विद एरिया एक्सपेंड बाय 25 and 36 respectively. Difference of these areas describe a rectangular pressure. Find dimensions of the rectangular presses. अच्छा जी, हमारे सबसे पहले एरिया हमें दिया हुआ है 25 n स्क्वायर। सेकेंड एरिया हमें गिवन है जो है वो A2 36 n स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेसेस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर है तो हम इनको माइनस करेंगे, A1 - A2 दैट इज़ इक्वल्स टू 25 - 36। अब हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। इनको हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ये 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, हमने वो लिख दिया, 36 6 का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास फार्मूला बन रहा है A² - B², तो वो हमारे पास ओपन होता है A² - B² A + B A - B में, तो हमने लिख दिया 5 + 6 5 - 6, ठीक है जी। अब हमारे पास ये दो डायमेंशंस हैं लेंथ और विड्थ की, तो इसका मतलब है कि लेंथ की वैल्यू आप चाहिए 5 + 6 लिख लें, विड्थ की वैल्यू 5 - 6 लिख लें। बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आ रहा है, तो ये हमारे पास दोनों की डायमेंशंस होंगी, ठीक है जी, जो हमने फाइंड करनी थी। आपने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है कि आपको दो एरिया की वैल्यू दी हुई है, आपने इन दोनों को माइनस करना है। लेंथ और विड्थ हमारे पास दो डायमेंशंस हैं, हमने इन दोनों का फार्मूला ओपन किया, A² - B² का, उनको लिखा और वो हमारी दोनों डायमेंशंस का आंसर आ गया। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन x² + 5x + 6। अब स्पीड ऑफ मिसाइल हमने फाइंड करनी है, तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, फिजिक्स वाले बच्चे तो जानते होंगे, v = d/t हमारे पास फार्मूला होता है। हमारे पास डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है, ये हमें स्पीड फाइंड करने का कहा है और टाइम फाइंड करने का कहा है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है v = d/t, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। तो हमने क्या किया, हमारे पास d की वैल्यू तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये t जो है ये डिनोमिनेटर में इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v × t = d। अब d की जो वैल्यू दी हुई थी, हमने इसी तरह क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करेंगे तो वो हम कैसे करते हैं, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 = 6। अब हमने दो वैल्यूज़ का पेयर बनाना है, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो 5 बने। तो 3 × 2 = 6 होता है और 3 + 2 = 5 होता है, तो हमने इसको दो पेयर्स में ब्रेक कर लिया। अब इसको हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आता है, अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 3। उसके बाद सेकेंड वैल्यू हम उसमें से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2x + 6, तो 2 कॉमन लिया, x + 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ एक जगह इकट्ठी करके लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली एक दफ़ा लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x + 2 × x + 3। अब ये है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई x + 2 और टाइम की वैल्यू आ गई x + 3। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।